वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं जसबी। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि चीन का अब भूटान की ज़मीन के ऊपर भी दावा, और ये जो दावा किया जा रहा है ये किया जा रहा है सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य की ज़मीन के ऊपर। और ये जो दावा किया जा रहा है ये पहली बार किया जा रहा है, आज तक कभी भी इसका जिक्र नहीं हुआ, चाइना ने यहाँ पर कभी भी दावेदारी नहीं की। तो अब ही पहली बार ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि यदि आप इसको मैप में देखें तो इसका जो क्षेत्र लगता है सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य का, वो लगता है भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, चाइना के साथ इसकी कहीं पर भी बाउंड्री टच नहीं होती। फिर भी ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसी के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप मैप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भूटान है, और भूटान के साथ में पूर्व में भूटान के लगता है भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो इसी की दोनों की सीमा के ऊपर, यानी कि भूटान और अरुणाचल प्रदेश दोनों की सीमा के ऊपर ही पूर्व में एक सक्तांग वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर आप दूसरे मैप में यहाँ पर ये देखिए, ये रहा, यहाँ पर है सक्तेंग ये वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि इधर भूटान आ गया और इधर अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो यहाँ पर एकदम अंदर की तरफ है ये वन्यजीव अभ्यारण्य सक्तेंग वाइल्ड सेंचुरी। तो इसी के ऊपर चाइना के द्वारा दावेदारी की गई। ये दावेदारी क्यों की जा रही, देखिए कि चाइना के द्वारा, आपने बार बार सुना होगा कि ये तवांग को आपने सुना होगा, वहाँ के चाइना के जो ये कहा जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म 16वें बौद्ध धर्म के गुरु थे, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर इनका जन्म हो, तो इसलिए वो तवांग के ऊपर क्योंकि वेरियस मठ बने हो तवांग के अंदर। हालांकि इसके ऊपर तवांग के आधार पर ही वो पूरे अरुणाचल प्रदेश की दावेदारी करता है, लेकिन ये जो सक्तेंग वाइल्ड सेंचुरी ये कम्प्लीटली किससे टच होती है, ये टच होती है अरुणाचल प्रदेश से। तो इसी वजह से ही हो सकता है कि चाइना के द्वारा इसके ऊपर दावेदारी की। ये जो दावेदारी पहली बार कब की गई, क्योंकि देखिए हाल ही के अंदर ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल की जो 58 में मीटिंग हो रही थी, और उसके अंदर जब GEF के द्वारा इसी वाइल्ड सेंचुरी के लिए एक के डेवलपमेंट के लिए फंडिंग दी जाने की बात कही जा रही थी, और इसके ऊपर पहली बार जब ये फंडिंग देने की बात कही गई इस मीटिंग के अंदर, तो वहाँ चाइना के प्रतिनिधि ने इसी विवादित क्षेत्र को कह दिया। उन्होंने कहा कि ये एक विवादित क्षेत्र है, इसके ऊपर चाइना की दावेदारी, इसलिए GEF को इसकी फंडिंग नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें एक चीज़ यहाँ पर आपको अवश्य ध्यान देने की बात है, इससे पहले कभी भी इसके ऊपर दावेदारी नहीं की गई, और न ही ये क्षेत्र, जैसे कि हमने पहले बात की कि न ही इसका क्षेत्र चाइना के साथ टच ही होता है। तो ये जो क्षेत्र टच होता है वो अरुणाचल प्रदेश से होता है, और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना लंबे समय से दावेदारी जता रहा है, इस वजह से हो सकता है इसके ऊपर दावेदारी की गई हो। हालांकि देखिए इस मीटिंग की यदि हम बात करें, काउंसिल में भूटान का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, तो भारतीय प्रतिनिधि शामिल थी, जिसकी बात करें अपर्णा सुब्रमणी ने भूटान का पक्ष रखते हुए इसे चाइना की दावेदारी को कम्प्लीटली नकार दिया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आज तक कभी भी दावेदारी नहीं की गई, और न ही ये कभी किसी का विवादित क्षेत्र। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये जो सेंचुरी है ये चाइना के सीमा से कहीं पर भी टच नहीं होती है, ये तो भारतीय भूभाग से टच होती है, तो इसीलिए चाइना के ये दावे कम्प्लीटली गलत है। तो उन्होंने इस दावे को नकार दिया, और फिर काउंसिल के सदस्यों ने भी फिर उसे जब मैप के अंदर देखा, क्योंकि जब ये इस प्रकार का जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा, तो वो पहले वेरियस मैप देखती है दुनिया भर के देशों के अंदर, जिन 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 देशों के साथ उस क्षेत्र की सीमा लगती है उनके मैप देखे जाते, फिर उसके बाद ही उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, यानी फंडिंग की जाती है। तो वहाँ उन्होंने जब मैप देखा तो उसमें अंदर किसी प्रकार की भी पहले विवादित क्षेत्र के बारे में कोई जिक्र नहीं था। तो उन्होंने भी चीन के इस दावे को दरकिनार करते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो अब उसके बाद स्वाभाविक था कि भूटान के द्वारा भी स्टेटमेंट आना स्वाभाविक, तो भूटान की सरकार के द्वारा भी ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करते हुए चाइना के
इस दावे को कंप्लीट नकारते हुए उन्होंने कंप्लीटली इसे भूटान की संप्रभुता के तहत माना। तो यदि अब जिक्र हुआ GEF का, हुआ ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी का जिक्र हुआ, तो देखिए ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक बॉडी कह सकते हैं। देखिए और इसकी जो स्थापना हुई थी GEF की, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आपको याद है रियो दी जनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 92 के अंदर, तो उस दौरान ही इसकी स्थापना की गई थी ताकि पर्यावरण की समस्याओं के निपटने के लिए इस प्रकार के मंच की ज़रूरत है। तो इसीलिए ही उस बैठक से पहले इस तरह के मंच की स्थापना की गई थी 1992 के अंदर की गई थी। इसमें वर्तमान में 183 देश हैं। और यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ये GEF जैव विविधता की बात करें हम, या जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल भूमि का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है, टिकाऊ वन प्रबंधन के लिए, खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए ये अनुदान प्रदान करती है, फंडिंग प्रदान करती है, प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, ताकि पर्यावरण के सामने जितनी भी समस्याएं और उन समस्याओं से निपटा जाए। इसी के उद्देश्य के लिए रियो दी जनेरियो जो ब्राज़ील का शहर है, वहाँ पर 92 में जब पृथ्वी सम्मेलन हो, उसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी। तो अब यदि हम और अब जिक्र हो रहा है सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य का, कोई देखिए काफ़ी ज़्यादा अब न्यूज़ में आ रहा है, वर्ल्ड मीडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इसको कवर किया जा रहा है। और इस दावे के ऊपर चाइना की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की जा रही है कि लगातार चाइना की जो एक्सपेनिस्ट पॉलिसी है, जो उसकी विस्तारवादी नीति है अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चाइना की आलोचना की जा रही है। और आप जानते हो कि इन दिनों भारत के साथ लद्दाख में विवाद चल ही रहा है। पूर्वी चीन सागर में चाइना का जितने भी दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनके साथ विवाद चल रहा है। और जितने भी वेरियस इसके पड़ोसी देश, सबके साथ इसकी सीमाओं का विवाद है। तो ऐसे में अब सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य भी चर्चा में है। तो जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करे, इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट आने की संभावना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये जो एक राष्ट्रीय अभयारण्य इसका भूटान का, और इसकी जो सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, जैसा कि हमने पहले ऊपर हम मैप में बात कर चुके हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 650 वर्ग किलोमीटर है, जो भूटान के उत्तर पूर्व क्षेत्र में से टच होता है। और यदि इसकी जो लोकेशन की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के सेला पास से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ की जो विशेषता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर लाल पांडा, हिमालयन ब्लैक बियर और हिमालयन मोनाल जैसे तीतर दुर्लभ वन्यजीव प्राणी यहाँ पर मिलते हैं। तो यानी कि लाल पांडा, हिमालयन ब्लैक बियर और हिमालयन मोनाल तीतर यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य की प्रमुख विशेषता है, यहाँ के प्रमुख ये जीव है। तो इन जीवों के लिए भी ये प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो ये था हमारा एनालिसिस फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और इसे मिलता हूं एक और इसी प्रकार वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।